लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। ओके, ये है रागी की रोटी, ये थोड़ी सी दाल, ये हरी चटनी, ये खीरा। अब एक्चुअली ऐसा है आज कि मैंने खाना बनाया नहीं है। खाना कैसे नहीं बनाया, क्योंकि मुझे थाई फूड बनाना था। तो हमारी मैडम का है आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे, और मैडम गई हैं स्कूल। तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे उनको हमने राइस पेपर डम्पलिंग बना के दिए हैं, एंड ऑल्सो कॉलीफ्लावर बाइट्स। अब ये सब मैं खा नहीं सकती, और ये सब बनाने में लगता है टाइम। तो आज हमने कुछ खाना बनाया नहीं था, जो बचा हुआ है वही मैंने खा लिया। मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया, मैंने कहा आप कॉलीफ्लावर बाइट का नाश्ता करके कॉलीफ्लावर बाइट का नाश्ता करके चले जाओ, और ऑफिस में आज खा लेना। मैं आज नहीं हो पाई, क्योंकि उसको साड़ी भी पहनानी थी। तो अभी ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, और अब मुझे लग रही है भूख कड़क वाली। ओके, एंड नो कॉलीफ्लावर बाइट फॉर मी, एंड नो डम्पलिंग फॉर मी, क्योंकि उनमें ये सब सॉसेज वगैरह हैं, विच आई विल नेवर ईट नाउ फॉर माई लाइफ टाइम। कभी थोड़ा सा खाना पड़ा तो मुसीबत में ही कि किसी अगर शादी ब्याह में चले गए, अब वहाँ तो मिलेगा नहीं। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वहाँ भी रोटी सब्जी ढूंढूंगी मैं। अभी मैं तोड़ा रील बनाया, तोड़ा मुझे अभी आ नहीं रहा है। तो जब मेरा तोड़ा निकलेगा, मैं तोड़ा तोड़ा बनाएगा। जैसे मेरा तोड़ा हिंदी है, वैसे ही मेरा तोड़ा दिमाग में मेरा आइडिया आता है। तो मैंने एक बनाया, फिर मैं दूसरा बनाएगा, क्योंकि मैं संडे सैटरडे को मेरा हस्बैंड का छुट्टी होता है। जिस दिन मेरा हस्बैंड का छुट्टी होता है, उस दिन मेरा हस्बैंड मैं फुल टाइम किचन में रहता है, और या तो हम बाहर रहता है या किचन में रहता है। ऐसा हम सैटरडे संडे हमको रील बनाना, वीडियो बनाना, हमको पूरा मेरा का काम नहीं होता है। हमारा बेटी का भी छुट्टी होता है, तो बेटी का छुट्टी, उनका छुट्टी, मेरा छुट्टी, तो हम छुट्टी छुट्टी मैं कुछ काम नहीं करता है। इसके लिए मैं आज 2-3 रील्स बनाएगा। अभी मेरे का एक रील बनाया है, ओनली वन बना है, बिकॉज मेरे को उसमें बहुत स्ट्रगल लगा है। बिकॉज मैंने तमिल का 2-3 लैंग्वेज सेंटेंस बोला है। वो सेंटेंस बोलने को मेरे को नानी याद आ गया, बिकॉज मेरा नानी इज़ ऑलरेडी इन हेवन। सो मेरे को याद आ सकता है मेरा नानी। तो अब मैं खाना भी खा चुका है, 2 भी बज चुका है। अब मैं क्या करेगा, मैं सोच रहा है कि मैं आइडिया कहाँ से लाएगा। तो मैं थोड़ी देर शांति से बैठेगा, ऐसा तो मैं गाना लगाएगा, फिर मेरे को ऐसा आइडिया आएगा। समझो तुम नहीं समझा, गो। अब मेरे से कई लोग मेरा एयर के बारे में पूछता है, मैं उनको बोलता है यू ओनली ड्रिंक पुट कोकोनट कोकोनट ऑयल ओनली, कोकोनट ऑयल ओनली। समझो तुम, खाने का कोकोनट ऑयल, लगाने का कोकोनट ऑयल, यू हैव टू बाथ इन कोकोनट ऑयल। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, तुमको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को कॉल लेना देना नहीं उससे। मेरे को कोकोनट ऑयल चढ़ा गया, मेरे को कोकोनट का हैंगओवर हो रहा है। अब मैं रखता है, मैं सोचता है बिफोर माई चाइल्ड अराइव्स, मैं एक रील और बनाएगा। तो आज क्योंकि मैं ना साउथ इंडियन गेटअप में भी हूँ, तो यार एक छोटी सी बात कर लेते हैं। वैसे ना आप मुझे मेरी इन बातों से बहुत बोर होते हो, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं तो अच्छी बात करती हूँ, और ये मेरे मन की बात है जो मैं यहाँ करने वाली हूँ। कि जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में, जो हमें सबको पता है कि वहाँ सब्सटेंसेस मिले, नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंसेस, वो प्रसाद में, और सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये तो उन राक्षसों का काम है जिन्होंने हमें बिना बताए प्रसाद के अंदर ये सब डाला। प्रसाद में तो ये सब नहीं होना चाहिए ना, प्रसाद तो पूरी शुद्धता से बनता है ना। तो जो हमें बिना बताए नॉनवेज खिला दे, वो किसी राक्षस से कम नहीं हो सकता। डाल दे, मतलब देखो, अगर कोई इंसान नॉनवेज खाता है ना, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रसाद में तो कोई नॉनवेज नहीं खाता ना। तो वो ये उन्होंने गलत किया, और पूरे भारत से वहाँ पे लोग आते हैं, और ये तो बहुत गंदी चीज़ है। बट मेरे मन में एक बात है, क्योंकि सब सब के मन में ये बात हो रही है कि यार हमने खा लिया, हमने खा लिया। तो एक चीज़ छोटी सी समझने की है यहाँ पे, कि जब एक यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। कल ही मैं जब भगवान की पूजा करती थी ना, तो मैं ऐसे कभी कभी बीच बीच में, मतलब यार मैं चीज़ें नहीं बताती यहाँ पे, लेकिन जब मैं वो गाती हूँ तो मेरे को कल माइंड में अचानक से स्ट्राइक किया कि जब राणा ने मीरा को विष दिया था, तो जो विष था वो अमृत में बदल गया। तो वो तो साक्षात तिरुपति बालाजी हैं। तो हमें जो उन्होंने, गंदे लोगों ने जो हमें खिलाया, तो उसको भी हम तो प्रसाद समझ के ही खाए ना। तो हमारे लिए वो प्रसाद ही है। तो जो भी हमने खाया,
हमने अपनी मर्जी से तो नहीं खाया ना, हमें पता ही नहीं है उसमें क्या है, हम तो कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकते कि उसमें ये सब हो सकता है, तो हमें ये बात का गिल्ट तो होना ही नहीं चाहिए कि हमने खा लिया नॉनवेज। कई बार ऐसे लोग खिला देते हैं, पता है, गंदे लोग जो आपको, आप वेजिटेरियन हो फिर भी आपको खिला देते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, तो ये तो उस इंसान के कर्म है। और पता है ये चीज़ है ना, ये बहुत गंदे गलत चीज़ है कि अगर आपको कोई बिना बताए नॉन वेजिटेरियन खिला देता है एक वेजिटेरियन को या एक धर्म की भावना रखने वाले इंसान को, ये किसी भी पाप से बड़ा पाप है कि आप नॉनवेज नहीं खिला सकते उस इंसान को। आप खाते हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नहीं खाता उसके लिए ये बहुत गलत है। और अगर ये सोचते हैं ये कि इनका धर्म भ्रष्ट कर दें हम, तो इससे धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें पता हो, हम इंटेंशनली खाएं वहाँ फिर वो पाप हो गया, हमने अनइंटेंशनली खाया है वो पाप हमारे सर पर तो नहीं चढ़ा, है ना, तो जिसने खिलाया उसी के सर पे चढ़ा, और उस पाप का तो वो कई सालों तक भुगतेगा जो भी इंसान ये करता है प्रसाद के साथ ऐसी गंदी हरकतें। ठीक है, तो मेरे मन में ये बात थी कुछ दिनों से, तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको बता देती हूँ, है ना, मतलब बता नहीं देती हूँ, मतलब शेयर करती हूँ मेरे मन की बात, आपके मन में भी होगी ये बात, क्योंकि हमने तो प्रसाद ही समझ के खाया ना यार, क्योंकि हम तो कभी गए नहीं, मैं तो कभी तिरुपति बालाजी गई नहीं, लेकिन आसपास के लोग जाते हैं, वो लाते हैं प्रसाद, तो फिर ऐसे प्रसाद को कौन फेंकता है, फेंकते थोड़ी ना है यार, उसको तो खा ही लेते हैं ना, साक्षात तिरुपति बालाजी का प्रसाद कौन फेंकेगा। तो ऐसा है। और अब मैं चेंज कर लेती हूँ, मेरी 2 रील्स बन गई हैं आज, मेरा यही टारगेट था, मुझे बनानी थी 2 रील्स, तो अभी हो गई हैं। अब कोशिश करूँगी कल परसों में भी बना लूँ इन लोगों के साथ कुछ कुछ, कि मेरी कोशिश है यार कि बनाऊँ थोड़ा जल्दी जल्दी करके, है ना। मैं अपने काम के प्रति ना बहुत ज़्यादा वो हूँ, मतलब फोकस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मेरे से कितने लोग पूछते हैं कि यार तू कितनी मेहनत करती है, कितनी ज़्यादा मेहनत करती है, एक दिन में 3-3 4-4 रील्स बनाती है, व्लॉग्स बनाती है, और फिर एडिटिंग, जो व्लॉग की एडिटिंग तो चलो कोई बात नहीं हो जाती है, लेकिन जो रील्स की शॉर्ट्स की एडिटिंग होती है ना, उसमें तो फिर वो लगते हैं, एडिटिंग में क्या बोलते हैं, साउंड लगता है, कहीं से ये लिया कहीं से वो लिया, है ना, किसी किसी में मीम्स भी लगते हैं, तो ऐसे लगते हैं उनमें, हर किसी में नहीं लगते मीम्स, पर किसी किसी में लगते हैं, तो यार उसमें लगते हैं एफर्ट। और अपन सिर्फ लिप सिंक करके बना दो वो, दैट इज़ वेरी इजी, बट वो इजी भी चल रहा है लोगों का, एंड यू नो फ्यू पीपल हैज़ टू स्ट्रगल मोर। अब हम भगवान के फेवरेट बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है चलो, होंगे हमारे कुछ, एनीवेज अब मैं पानी पीती हूँ गर्म, ठीक है। एक चीज़ है पता है, देखो मैंने ना, मैं फेस पे सिर्फ एक क्रीम लगाई थी और कुछ भी नहीं लगाया, एंड क्योंकि मैंने अभी पंचकर्म लिया था और सब कुछ लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना मेरे डार्क सर्कल्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा थे, ये जो यहाँ तक दिख रहे हैं ना, ये यहाँ तक थे, अभी ये बहुत कम रह गए, और मुझे ऐसा फील हो रहा है। पता है एक टाइम पे ना मतलब जब मैं 27-28 साल तक की भी थी, मतलब 30 तक भी, इतने नहीं थे, ये जो मेरी ये है ना आईलिड्स, और ये सब मेरे इसी कलर के थे, और मैं पता है क्या सोचती थी कि यार लोगों की तो नहीं ऐसी बादामी बादामी आंखें होती हैं, अच्छी लगती हैं। यार मैंने इतना गलत क्यों सोचती थी कि अच्छा लगता है, नहीं अच्छी लगती है बादामी आंखें। अगर आपकी ये स्किन कलर का ही रहेगा, इसी सेम कलर का, तो इस पर आई शेडो लगाओगे तो अच्छा दिखेगा ना। क्या है यार, मैंने जो सोचा वो हो गया, जो गलत सोचती हूँ, जो सही सोचती हूँ होता नहीं है यार। है माइग्रेन कैसे होता है, सर दर्द कैसे होता है, एक्सपीरियंस कर लिया, कर लिया, ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। मैं बता रही हूँ कैसे एक्सपीरियंस किया मैंने, बताऊँ। मैं ना राजस्थान बैंक में जॉब लगी थी शुरुआत में, तो राजस्थान बैंक में एक लड़की आती थी, पतली दुबली सी थी, अच्छी दिखती थी, बहुत सुंदर तो नहीं थी पर अच्छी दिखती थी, लेकिन मुझे वो अच्छी लगती थी। मतलब उसके जो डार्क सर्कल थे ना ऐसे काले काले थे, और मेरे को उसके वो डार्क सर्कल्स पसंद थे। मेरे को लगता था यार कितनी बढ़िया लग रही है, मेरे तो है ही नहीं, क्या मैं पागल थी क्या है, मुझे क्यों अच्छी लगती थी खराब चीज़ें। मैंने मैनिफेस्ट करी हैं यार ये गलत चीज़ें। आई मैनिफेस्टेड अ स्मॉल 1 BHK होम, रियली मैनिफेस्टेड, कि हम लोग जब टीवी देखते थे, और टीवी में जब हम देखते थे कि ये सब छोटे छोटे घर हैं, सब लोग आसपास में मिलते होंगे, तो मैं मैनिफेस्ट करती थी कि यार ऐसे घर जो हैं इनमें तो सबके घर दरवाजे अगर खुले हों तो कितना मज़ा आता होगा ना, इधर से उधर भागते रहते होंगे सब। आई मैनिफेस्टेड 1 BHK होम, लिटरली। हे प्रभु, नाउ तो आई एम मैनिफेस्टिंग अ बिग बंगलो, जिसमें आगे गाय बंधी हो, पीछे स्विमिंग पूल हो। यार ऐसा ही घर चाहिए मुझे, बताया, एक गाय मेरे को चाहिए। मैं बता रही हूँ मेरे घर में ना, नो बडी सपोर्ट्स मी फॉर दिस, ओनली माई हस्बैंड डज, लेकिन है ना
अभी हमारी वो वैसी कैपेसिटी नहीं बन पा रही है. आई रियली वॉन्ट टू पेट अ काउ, रियली, नॉट वन काउ, काउ उसका हस्बैंड, उसका बेबी, द होल फैमिली. बट आई रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इट. और क्योंकि उसके लिए ऐसा घर भी होना चाहिए ना. और मुझे वो कहीं और नहीं चाहिए, मुझे मुंबई में चाहिए. अब मुझे कहीं नहीं जाना. अगर मैं ऐसा बोलूँगी ना, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, उल्टा बोले. अब मुंबई, आई लव मुंबई, बट मैं ये बोलना नहीं चाहती ज़्यादा, बोल दिया बस. ठीक है, चलो. और से देखिए इस आदमी को, और से देखिए, ये सैटरडे को भी ऑफिस का काम कर रहा है, जबकि आज इसकी छुट्टी होना तय है. लेकिन अभी हमको जाना है, किधर जाना है, बिग बाज़ार नहीं, स्टार बाज़ार. कुछ हमारे आटे ख़त्म हो रहे हैं, जैसे ज्वार का आटा, रागी का आटा, है ना, तो ये सब ख़त्म हो रहे हैं. वो लेने जाना है हमको, और थोड़ा मोटा छोटा मोटा और आइटम है, वो सब लेने जाना है. वो हम अभी जाते हैं. हमारी बिटिया रानी रेडी हो रही है. एंड बस मैंने नाश्ता कर लिया है. आज इनका एकादशी का फास्ट है, हस्बैंड का, तो ये तो कुछ खाएंगे नहीं. तो जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि मेरा सैटरडे सिर्फ किचन में गुजरता है, तो ऐसा है नहीं आज. सिर्फ एक हस्बैंड का फास्ट होने से तुम्हारा दिन भर किचन में रहना बच गया ना. हाँ, ये तो मैं ही लगाता हूँ तुम किचन में. हाँ. क्योंकि एप्पल तो आप भी काट सकते थे ना. मैंने काट के दिया आपको एप्पल, है, बताओ. वे रईसी एप्पल काट के दो. और ठीक है, किसी का फास्ट अपने को पुण्य मिल रहा है. नहीं, चलो उसमें क्या है, चले. वो रेडी हो गई क्या? रेडी हो रही है वो, उसको रेडी, शी टेक्स टाइम, शी इज अ ब्लूमिंग बच्चा. How can you say then चले? क्या? How can you say then चले? You will have to wait ना. हाँ, आई एम वेटिंग, आई एम रेडी. Look at him. Is he ready? No. Is she ready? No. Only I am ready. I always get ready. सारे काम कर के. एंड ये सबसे लास्ट में दोनों. हमारी गुड़िया रानी को कॉफ़ी पीनी है. करते करते करना है भाई. अच्छा ठीक है, कर ले. मेरी लड़की ने बरिस्ता की कॉफ़ी, स्टारबक्स की कॉफ़ी इतने शौक़ से पीती है. हाँ बताओ. हमारी टेबल पे और कोई कॉफ़ी नहीं है, ना मैं पीती ना मेरे हस्बैंड. हम घर पे भी नहीं पीते. नो, यू डोंट लव कॉफ़ी, यू ओनली लव कॉफ़ी एट स्टारबक्स और बरिस्ता. दैट्स इट. यू डोंट लव कॉफ़ी. अच्छी सब होती है. देखो उल्टे चल रहे हैं. देखो गिर मत जाना. आजा गुस्सा कर देती है वो. मौसम ना थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो हम लोग ना ऐसे ही थोड़ा राउंड काटने जा रहे हैं. आई होप कि भीग के ना आए, मुझे नहीं भीगना. तो मेरी इच्छा है कि ना मैं वहाँ जाऊँ उस रोड पे, और मुझे ना वो ताड़गोला मिल जाए. मुझे वो आइस गोला बहुत पसंद है, और बड़ा मन कर रहा है वो खाने का, क्योंकि मैं बहुत दिनों से डाइट पे हूँ ना. डाइट मतलब ये डॉक्टर वाली डाइट है, तो ऐसा मन कर रहा है. ताड़गोला दिखाऊंगी आपको, मैंने पहले भी दिखाया हुआ है. आइस गोला इतना सा होता है, नारियल का पानी जैसा टेस्ट होता है उसका, बड़ा टेस्टी. इट्स वेरी हेल्दी. चले. सो माई डियर हस्बैंड इज़ रेडी, माई डियर चाइल्ड इज़ रेडी, वी आर मूविंग. अरे कार थोड़ी ना, उतर जा. हाँ देख कितना अच्छा व्यू है, सुंदर. हाँ वो देखो आ गया. अरे क्या क्यों डर रही है? बीच तक. अच्छा चलो. तो इसमें से 5 रुपए निकाल लो पर्स में से. काय के लिए? अरे उनको देने पड़ेंगे ना. ओके ओके. बोलता है कोई बोलता है. कीचड़ देख रहे हो. तो हाई टाइड होगी ना, तो देखो ऐसे रास्ता बना लिया, पानी ने यहाँ तक आया होगा. देख रही है पूरी ये रेत तक. नहीं किसी ने नहीं बनाया, ये रेत तक पूरी पानी नहीं बनाया, और कुछ किसी ने नहीं बनाया. वो एक नाव रखी है वहाँ पे, रेड एंड ब्लू. नहीं वो खींच के वहाँ तक लेके जाते हैं. नाव के लिए रास्ता बना है. तो सुंदर लग रहा है ना वो वहाँ. और यहाँ हमारी इंसानों की कलाकारी दिख रही है. वाह कितने समझदार है ना लोग. ये देखो यहाँ फूल बिखरे पड़े हैं. वहाँ पे तो एक जगह तो पूजा ऐसी बिखरी पड़ी थी, बताओ.
हाँ मलाई वाले, पर कड़क मलाई नहीं हो, अच्छी बढ़िया मलाई हो, मीठा मीठा निकालना। आजा। ले कैसा है मीठा? फेंकना बताओ, मलाई निकालेंगी दीदी। ये क्या कोई कंपटीशन होता है क्या तुम्हारा? मैं जीत गई। चलो बाय बाय। अरे बाप रे, कितने सारे मशरूम हैं। ये जंगली है, हाथ मत लगाना, ये पॉइजनस होते हैं। कितने सारे हैं, वो देखो वहाँ भी है। क्यूटी क्यूटी से। ये सबसे बड़ा